नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के हैं, वो अंक हैं 2241। तो अंक बढ़िया हैं। तो क्या आज मैं अपने नाम के अनुरूप अपनी डिफीट को एंजॉय कर पाऊंगा या नहीं। देखिए, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग कर दी है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मैं अपनी स्टार्टिंग एज यूजुअल भी करूंगा। देखिए, मैं आजकल क्वीन बाहर लेके आता हूं। पहले मैं A2 और जो B2 वाले जो पॉन थे, यहाँ से अपना क्वीन ट्रैप से स्टार्टिंग करता था, लेकिन अभी मैंने नया मूव स्टार्ट किया है। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखूँगा। और क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे? अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। और जैसे ही मैं उसको मारूंगा, मुझे लग रहा है ये अपना B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखते हैं। लेकिन ये मेरा, आपको बता देना चाहूँगा कि ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं वो ये मूव चला। लेकिन अगर उन्होंने नाइट देखिए, उन्होंने वही मूव चला। तो जब आप चेस खेलने लगेंगे तो आप इस तरीके के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है कि इस मैच में मैं जीत जाऊंगा, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। खिलाड़ी हो सकता है मुझसे बड़े हों। तो चेस तो गलतियों का खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं क्वीन को उठाकर A4 पोजीशन में रख लूँगा, जिससे कि मेरा क्वीन सेफ रहेगा और किसी भी जगह से मेरा क्वीन अभी हाल फिलहाल में तो ट्रैप नहीं कर पाएंगे। तो अब बढ़िया, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है और नाइट निकाल कर F6 पोजीशन पर रखा है। तो जब भी अपोनेंट मूव चला तो देख लीजिए कि उसके बाद कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी, कहाँ कहाँ ये मूव चल सकते हैं। तो ये अपने नाइट को E4 पर रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से। ठीक है, अभी मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को D3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक काम करना चाहता हूँ, और वो काम ये है कि ठीक है, अपने बिशप को D3 पोजीशन पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, रखना चाहता हूँ, मैंने रख लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, क्या ये अपने D5 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाएंगे? मुझे नहीं लग रहा है बढ़ाएंगे, नहीं। तो देखिए, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो ये अपना नाइट बाहर निकालना चाहते हैं। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को वहाँ से हटाएंगे। तो एक काम करूँगा, मुझे अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्वीन को कौन सी जगह रखूँ? तो क्वीन को अगर मैं B3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो दो टारगेट हो जाएंगे। एक तो मैं इनका B7 वाला पॉन मार सकता हूँ, उसके बाद D5 वाला पॉन भी मार सकता हूँ। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे D5 वाला पॉन कैसे मार पाऊँगा। तो उसको मारने के लिए सबसे पहले मैं अपने C3 वाले बिशप से इनका नाइट मारूंगा। लेकिन नाइट हाल फिलहाल में नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने इनका F6 वाला नाइट मारा तो ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मार देंगे, और इस मूव पर बिशप गंवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चले। तो सबसे पहले इनका B7 वाला पॉन मैं मार सकता हूँ। तो उन्होंने वो पॉन बचा लिया है। तो अब मैं अपने वाइट बिशप को बाहर निकालूंगा। मैंने बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं अपना नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ, G1 वाला नाइट। तो नाइट को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रखूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अगर कैंसिलिंग कर लिया है तो मुझे मूव कौन सा चलना चाहिए? तो कौन सा मूव चले ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? देखिए, बढ़िया मैच चल रहा है। तो बाद में सोचेंगे। पहले एक काम करते हैं, नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको अगर ट्रैप करना है तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, उस गलती का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। इन्होंने अपना बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये D5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलेंगे, इसलिए मैं क्वीन उठाकर सबसे पहले A4 पोजीशन में रख लूँगा। और उसका रीज़न ये है, मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं इन पर अटैक करूँगा, क्योंकि अब मैं राइट साइड मारना चाहता हूँ। इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया है, इसलिए मैं क्वीन ऊपर लेके आ गया हूँ। और देखना है ये मूव कौन सा चलेगी। मैच बढ़िया है। देखिए, तो अभी तक मैंने सिर्फ तैयारी करके रखी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं क्वीन H4 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ, मैं क्वीन H4 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया, बढ़िया मूव चल दिया। तो नाइट इन्होंने हटाया तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक काम करूँगा, कौन सा मूव चलूँ?
ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि चेस में कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो ये E4 वाले नाइट को अभी नहीं हटा पाएंगे। तो मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका E4 वाला नाइट मारने वाला हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मुझे लग रहा है ये अपना G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन में रख सकते हैं। सही मूव है इनके लिए, क्योंकि अगर इन्होंने अपना, देखिए वो उन्होंने वही मूव चला, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, अगर मैंने क्वीन H6 पोजीशन में रखा तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो देखिए ये मेरे ब्लैक बिशप को मारेंगे और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये अपने E4 वाले नाइट से मेरा बिशप ही मारेंगे, ये बात पक्की है। तो अगर इन्होंने बिशप मारा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था ये बिशप मारेंगे, तो बिशप मारा तो कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? तो मैं इसको अपने पॉन से मारूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो देखिए, तो अब मैं इन पर अटैक करूंगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो ये मेरे क्वीन को ट्रैप करना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो क्वीन में G5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। तो अब मैं राइट साइड से ही इन पर अटैक करना चाहता हूँ और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई मैं आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। बढ़िया, तो क्वीन मैं पीछे लेके आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ और इन पर अटैक तो मुझे करना ही है। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। ये सोच रहे होंगे कि कैसलिंग कब करूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इन पर अटैकिंग पोजीशन में लेने वाला हूँ। बढ़िया, तो ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं, तो मैं इन्हें मौका दूंगा बिशप मारने का। मैं इनका बिशप नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो इनको एक्स्ट्रा मूव मिलेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इसको किस चीज़ से मारूं ये मुझे सोचना है। तो इसको मैं अपने पॉन से मारूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। बढ़िया, तो ये नाइट बाहर लेके आए हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ। अब देखना ये है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। अभी भी मैंने कैसलिंग नहीं किया है। देखिए खिलाड़ी होशियार हैं, लगातार दिमाग लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें चेक दे सकता हूँ, लेकिन अभी चेक देने का ज़रूरत है नहीं। मैं इस पॉन को मारूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है, तो ये मेरे कहीं से मुझे चेक लग रहा है, नहीं कहीं से भी चेक नहीं लग रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूं? क्या मुझे कैसलिंग करनी चाहिए? अभी नहीं। मैं अपने किंग को उठाकर अगर F2 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इनकी नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना है क्या होगा। देखिए बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है इस समय। तो गलती इन्होंने कर दी। देखिए मैंने आपसे कहा था इन्होंने नाइट से
मेरा नाइट मारना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा, तो क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी, और मैंने पहले ही कहा है जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चल रहा है? तो एक काम कर सकता हूँ, कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं, तो मैं अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके नाइट को मारने वाला हूँ। तो मुझे लग रहा है ये अपने A8 वाले रूक को उठाकर E8 पोजीशन में रख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने मिस्टेक की, और यही चेस में होता ही है, अगर सामने वाला गलती करता है तो आपको उसकी गलती को ध्यान रखना है, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, और गलती ना होने का ही नाम चेस है दोस्तों। आपको गलतियों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने गलती की, मैंने पहले ही बोला था कि इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा, और उन्होंने गलती की। इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने अपना नाइट D4 पोजीशन रख दिया, इनका क्वीन मारा जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। 9 सेकंड बचे हैं। खिलाड़ी बढ़िया थे, लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। 2 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, बढ़िया। तो देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? क्या कहीं से चेक पड़ रही है? ये मुझे सोचना है। अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F1 पोजीशन रख देता हूँ तो ये मुझे चेक दे देंगे, तो मैं इनका रुक मारूंगा तो मेरा एक रुक चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा है नहीं, और ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो चेक बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। तो एक काम करूँगा और अपने किंग को उठाकर अगर मैं G3 पोजीशन रख लूँगा तब भी चेक पड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, G3 पोजीशन में ले जाऊँगा, क्योंकि किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक मैं इनको एक चेक दूंगा, सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो क्या इन्होंने गलती की है? यस, गलती की है, क्योंकि मैं इनका ये रूप तो मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके नाइट को भगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनका रुक मारने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। इंटरेस्टिंग मैच। और देखिए अभी तक ये खेल रहे हैं, खिलाड़ी बढ़िया है। देखिए मैंने अपना G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन रख लिया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर कहाँ रखूँ? मैं अपने क्वीन को उठाकर B3 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि इनका रुक मारना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको B7 पोजीशन से चेक भी दे सकता हूँ। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनका रुक तो मारा ही जाएगा। तो ये होती है गलतियाँ। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? देखिए बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनका नाइट मारूंगा, उसके बाद ही देखना है कौन से मूव चलेंगे। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इंटरेस्टिंग मैच, बढ़िया खिलाड़ी अभी तक मैदान में डटे हुए हैं। इन्होंने अपना नाइट D4 पोजीशन रखा था, तो मैं इसको अपने रूक से मारूंगा। तो क्या मैंने गलती कर दी है? यस, मैंने गलती कर दी है। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो कौन सा मूव चलना चाहिए? अपना एक काम कर सकता हूँ और रूक E2 पोजीशन पर ले लूँगा। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो देखिए अब खेल फंस गया दोस्तों, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी।
तो मुझे सोच समझ के खेलना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल में मुझे अपना रुख बचा लेना चाहिए। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। देखिए क्वीन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूं। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे सकूं। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि ये अपना रुख नहीं हटा पाएंगे। खिलाड़ी बढ़िया है। देखिए तो यही होती हैं गलतियाँ। तो बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी। मेरे एक रुक मारा जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने गलती कर दी। देखिए तो यही होती है मिस्टेक। मेरे एक रुक मारा गया। अब मैं कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने गलती कर दी, एक रुक मेरा मारा गया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने गलती की है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैंने सोच समझ के मूव नहीं चले। तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या मेरी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है, इनका रूक मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है सबसे पहले। तो ये देखिए अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। तो अगर मैंने कौन सा मूव चलूँ, ठीक है देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या मैं कहीं से चेक दे सकता हूँ? नहीं, स्पॉन को एक कदम आगे चलना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं फंसने वाला हूँ?
अगर मैं पीछे रख लेता हूँ तो यहाँ से ही चेक दे देंगे, और यहाँ रख लेता हूँ तो भी चेक पड़ेगा। तो क्या चेकमेट हो गया? ओ माय गॉड, चेकमेट हो गया। देखिए यही होती है गलती का नतीजा। बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला और देखिए मैं हार गया। तो ये होती गलती का नतीजा। देखिए मैं लाइटली ले लिया था इनको, तो चाहे आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। एक तरह टाइम पे मुझे लगने लगा था कि मैं जीत गया हूँ और मैंने इनको बहुत ही लाइटली ले लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला। देखिए तो यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। आपको मैच में हर समय ध्यान बनाए रखना रहता है। और देखिए क्वीन होने के बावजूद मैं हार गया। तो बहुत ही बढ़िया खेला, इन्हें तारीफ मिलनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अगर आप इस मैच से कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिएगा। और मैंने गलती ज़रूर की है, आप इसी जब मैच देखें तो ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती की है। तो देखिए यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। आपको ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। मैंने एक गलती की और देखिए और मैं मैच हार गया। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरे मूव और मेरी ख़राब स्ट्रेटजी अच्छी लगी और सीखने को कुछ मिला तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।